कभी कभी जिसे हम सबसे बड़ा मूर्ख समझते हैं, उसके भीतर ऐसी बुद्धि छिपी होती है जिसे पूरा संसार समझने में देर कर देता है। आज की कहानी का अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। एक गांव में रघु नाम का एक साधारण सा आदमी रहता था। वह बहुत कम बोलता था और अक्सर लोगों की बातों पर चुपचाप मुस्कुरा देता था। गांव वालों को लगता था कि रघु बहुत मूर्ख है। जब कोई उससे कोई सवाल पूछता तो वह तुरंत जवाब देने के बजाय कुछ देर सोचता। इसी वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, अरे रघु, तुझे तो दुनिया की कोई समझ ही नहीं है। रघु कभी बुरा नहीं मानता, वह बस मुस्कुराकर कह देता, समय आने पर सब समझ जाएंगे। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के राज्य का राजा अपने मंत्री के साथ गांव आने वाला है। राजा ने घोषणा करवाई, गांव की बुद्धिमत्ता परखने के लिए मैं 3 प्रश्न पूछूंगा। जो उनका सही उत्तर देगा उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। राजा ने पहला प्रश्न पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो उतनी ही बढ़ती जाती है? गांव के बड़े बड़े ज्ञानी लोग सोचने लगे। तभी रघु ने धीरे से कहा, ज्ञान। राजा मुस्कुराया और बोला, सही उत्तर। गांव वाले हैरान रह गए। राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा, मनुष्य के पास ऐसी कौन सी चीज है जो उसके पास होते हुए भी उसे दिखाई नहीं देती? सब चुप थे। रघु बोला, उसकी अपनी गलती। राजा ने कहा, बहुत सही। अब तीसरा और सबसे कठिन सवाल आया, ऐसी कौन सी दौलत है जिसे चोर कभी नहीं चुरा सकता? रघु ने बिना देर किए कहा, मनुष्य का चरित्र और उसका ज्ञान। राजा ने रघु को अपने पास बुलाया और कहा, तुम्हारे गांव ने तुम्हें मूर्ख समझा, लेकिन असली मूर्खता तुम्हारी नहीं, उनकी थी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ लिया। पूरा गांव शर्मिंदा हो गया। तब रघु ने गांव वालों से कहा,
किसी इंसान को उसकी शक्ल, उसकी गरीबी, उसकी चुप्पी या उसके धीमे बोलने से मूर्ख मत समझना। कई बार शांत रहने वाला व्यक्ति बहुत कुछ देख और समझ रहा होता है। उस दिन से गांव में रघु का सम्मान होने लगा। किसी इंसान को कम मत समझिए। हर व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई ऐसी खूबी होती है जिसे दुनिया देर से पहचान पाती है। याद रखिए, शोर करने वाला हमेशा बुद्धिमान नहीं होता और शांत रहने वाला हमेशा मूर्ख नहीं होता। अगर आपको ऐसी ज्ञान और सीख देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ज्ञान की कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।